हेलो फ्रेंड्स। आज एक बात समझ में आई कि आप सब ने भी ओशो की बातें सुनी होगी, आप सब ने भी आचार्य प्रशांत की बातें सुनी होगी। और उनकी बातें सुनने के बाद ये पता लगता है कि जीवन जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो भगवान हमें पूर्ण रूप से ही पैदा करके पूर्ण रूप से बनाकर भेजता है पृथ्वी के ऊपर। खुशी भेजता है, गम भेजता है, सब कुछ हमारे साथ में भेजता है और हम अपने आप में पूर्ण होते हैं। लेकिन हम दुखी भी होते हैं। लेकिन हम दुख कब होते हैं? हम बाहरी जो चीज़ें होती हैं, बाहरी लोगों का जो दिखावा होता है, उन सब चीज़ों के कारण हम दुखी दुखी होते हैं। जैसे किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के बड़े रिश्ते हैं, कोई बाहर फॉरेन घूमने के लिए जा रहा है, तो हमारे दिल के अंदर आता है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारे पास बड़ी चीज़ें क्यों नहीं है, हमारे पास ये सब चीज़ें क्यों नहीं है। इस कारण हम ज़्यादा दुखी होते हैं। जबकि ओशो का, आचार्य प्रशांत का कहना है कि आप पूर्ण रूप हो, आप उपेक्षा मत करो। अगर आप उपेक्षा करोगे तो आप परेशान होगे। तो जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जो दिया हुआ है, आपको इतना अच्छा वातावरण मिला है, हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलते, शांति के लिए सब कुछ मिला हुआ है। फिर आप बाहरी चीज़ों को लोगों को दिखाने के लिए जो चीज़ें करते हैं, आप उसके कारण दुखी होते हैं। तो अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के का सबसे अच्छा साधन है, जो आपको मिला आप उसमें संतुष्ट रहिए। आपका जीवन आप देखेंगे कि पहले से कितना बेहतर चलने लगा है। और ये चीज़ अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई, तो आप बुढ़ापे में पछताने वाले हो, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने वाले हो कि हम पहले क्यों नहीं समझ पाए इस चीज़ों को। क्योंकि जो हमारे दादा दादी है, हमारे नाना नानी है, आप उनसे उनके जीवन का सार पूछिए। क्या आपको जीवन में क्या चाहिए था, क्या आपने प्राप्त किया? उनका एक ही कहना है कि बेटा, हमें जीवन में जीने के लिए मात्र खाना पीना और थोड़ी बहुत दैनिक जीवन की आवश्यकता है, लेकिन हम उन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े जो कि हमें मिल भी नहीं सकता और हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, जिसके कारण हमने पूरी ज़िंदगी निकाल दी हमारी। तो अपने ऊपर अपने परिवार के ऊपर टाइम दीजिए, आप ऑटोमेटिक खुशी होंगे।